अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। प्रॉपर्टी प्राइस इन्फो में खुशामदीद। आज लाए हैं आपके लिए फिर से हम दो और सोसाइटीज़ जिनके बारे में हम कंपेयर करेंगे, और वो स्कीम 33 की टॉप सोसाइटीज़ हैं। और उन दो सोसाइटी का नाम है, पहली तो मर्चेंट नेवी सोसाइटी है और दूसरी जो है पाकिस्तान साइंटिस्ट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है। दोनों को जो है हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी बेस्ट है, कौन सी क्या है, उसके मामले में बात करेंगे। तो ताज़ीम भाई, आप बताएं कौन सी सोसाइटी को चूज़ करेंगे दोनों में से। जैन भाई, मैं पाक साइंटिस्ट की तरफ जाऊंगा क्योंकि आपका ऑफिस भी मर्चेंट नेवी में है, तो आपको मर्चेंट नेवी के ऊपर थोड़ा सा कह लें वो ज़्यादा अच्छा है आपका। तो आप मर्चेंट नेवी को डील कर लें, मैं पाक साइंटिस्ट की तरफ जाता हूँ। तो वो ताजिम भाई बताएं पाक साइंटिस्ट के बारे में कुछ थोड़ा सा, फिर हम बताएंगे अपने साइंटिस्ट के बारे में आपको। जैन भाई, अगर हम स्कीम 33 के अंदर बात करें सोसाइटीज़ की, तो बहुत ही गिनी चुनी सोसाइटीज़ है जिन्होंने मेन पे कमर्शियल नहीं है, अंदर उन्होंने कमर्शियल को अवॉइड किया है। उसके अंदर आपको पाक साइंटिस्ट मिलती है, इसके मेन रोड के ऊपर कमर्शियल है, इसके अंदर आपको कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं मिलती है। सबसे अच्छा प्लस पॉइंट तो इसका ये है। सेकेंडली पे इन्होंने जो रखा है 400 रखे हैं, पे 240 रखे हैं, उसके बाद फिर लास्ट उसके बाद 144 की आती है। तो इन्होंने थोड़ा सा प्रॉपर सेटिंग ऐसी बनाई है कि बड़े पे छोटे पे उसके बाद छोटे। आप मर्चेंट नेवी का बताएं, मर्चेंट नेवी के अंदर जो है वो क्या क्या साइजेस मिल रहे हैं यहाँ पे। सर देखें, पाकिस्तान साइंटिस्ट से बिल्कुल यूनिक सोसाइटी होगी, बिल्कुल हटकर। इससे कंपेयर आप कर ही सकते हैं साइंटिस्ट से, क्योंकि जो कैटेगरी साइंटिस्ट में नहीं है वो कैटेगरी मर्चेंट नेवी में मौजूद है। तो पहली जो बड़ी कैटेगरी है इसके अंदर 1600 गज, जो कि इसके अंदर नहीं है। इसका कंपेयर आप इसके नहीं कर जी। सकते। थोड़े से 240 के प्लॉट हैं जैसे साइंटिस्ट के अंदर है। साइंटिस्ट में फिर भी 32 प्लॉट हैं, तो उस पर भी तकरीबन 30 प्लॉट के आसपास के प्लॉट हैं। और इसके अंदर जो 120 गज है, वहाँ पे 144 गज है, तो यहाँ 120 गज है। 120 गज का 18 प्लॉट है मुश्किल से। अच्छा। और अगर हम बात करें 400 गज की, तो 400 गज में भी जो उसकी लोकेशन है वो सिंगल पट्टी की है, और अच्छा। ज़्यादातर सिंगल पट्टी है। और सेंटर की जो पट्टी है वो भी बहुत चंद प्लॉट है। ज़्यादातर जो उसके अंदर कैटेगरी है वो 600 और 1000 गज की कैटेगरी है। अच्छा, इनकी रोड की प्लानिंग बहुत प्यारी है। 40 फीट के रोड से अभी जो डेवलपमेंट हुई है बहुत प्यारी हुई है। आप पीछे देख सकते हैं हमारे रोड को, कैसे कितना प्लेन उन्होंने बनाया हुआ है। और साइंटिस्ट ने अभी तक अपने को मेंटेन नहीं किया। यहाँ इस सोसाइटी के अंदर साइंटिस्ट के अंदर पहले से गैस बिजली पानी मौजूद था, बट साइंटिस्ट ने मर्चेंट नेवी के अंदर कुछ भी नहीं था। बट मर्चेंट नेवी जो है आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को जो है काफ़ी अच्छा बना चुकी है। जैन भी, अगर हम बात करें पाक साइंटिस्ट की और मर्चेंट की, तो ये सोसाइटियां तो जब यहाँ पे बाउंड्री वॉल नहीं थी किसी भी सोसाइटी की, उस टाइम पे भी इन दोनों सोसाइटियों का नाम चलता था, जबकि ये पाक साइंटिस्ट के अंदर भी कोई आबादी नहीं थी, मर्चेंट भी बिल्कुल खाली पड़ा हुआ था। लेकिन इन सोसाइटियों के प्लॉट के जो रेट हैं वो हमेशा से एक जो है ना वो मायने रखते हैं कि यार मर्चेंट नेवी का प्लॉट है, पाक साइंटिस्ट का प्लॉट है जी हमारे पास। तो वो एक वैल्यू इनकी अलग थी। अब तो माशाल्लाह से दोनों ने काम अपने स्टार्ट कर दिए हैं। ये नेवी वालों ने भी काम स्टार्ट कर दिया है। पाक साइंटिस्ट का थोड़ा सा इशू यही है कि उन्होंने थोड़ा सा जो उनकी डेवलपमेंट का काम है वो थोड़ा सा स्लो जाता है। लेकिन ये है कि अब ऐसा ऐसा जब आपकी आबादी आ जाती है तो थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हो जाता है। वो भी आने लगे इन कामों के ऊपर, सड़कें प्रॉपर करने लगे हैं, वाह, ये तो मस्जिद सही कह आबाद रहे हो हैं रही आप। है। पाकिस्तान में शक्तियाँ भी बहुत हैं। जी जी। बहुत शक्ति है उसके अंदर, बनाने में भी शक्ति है। और जो काम करवा रहे हैं वो जिस तरह से रखा है सोसाइटी को, उन्होंने बहुत सख्ती से तो रखा हुआ है सबसे उन्होंने। मेन चीज़ जो है ना, पाक साइंटिस्ट में एक आम बंदे के नाम पे ट्रांसफर नहीं होती है। जी। वो एक सिलेक्टेड उन्होंने एक अपना क्राइटेरिया रखा है, उससे नीचे वाले को तो ट्रांसफर नहीं देते हैं। एजुकेशन के लिए भी वो बीकॉम मांगते, पहले तो हाँ। बीएस मांगते थे, साइंस होना चाहिए जी बीएस। जी। उसके अलावा ट्रांसफर ही देते थे। ट्रांसफर अब जो नहीं। है वो बीकॉम बीकॉम पे मुश्किल से बहुत आए हैं। ग्रेजुएशन पे आ गए हैं वो अब लोग। ग्रेजुएशन पे आ गए। अब ग्रेजुएशन से नीचे तो नहीं आएंगे ये। नहीं। तो आपको एक डिग्री देनी पड़ती है। जी। ग्रेजुएशन में मेरे साथ एक हुआ था सीन। खातून के नाम पे करनी थी फाइल, ग्रेजुएशन तो थी, उनके पास डिग्री नहीं थी। वो डिग्री उनके इंडिया में कहीं थी उनकी के पास। वो बहुत मसले मसाइल हुए, फिर वो ट्रांसफ़र हो गया। तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी पड़ती हैं। अब नेवी की बात करते हैं, तो नेवी का थोड़ी सी आइडिया बता दीजिएगा प्राइजेस क्या, फिर मैं आपको पाक साइंटिस्ट के प्राइजेस बता देता हूँ। अ, अगर इसके अंदर 120 रन लेने आते हैं ना आप, तो तकरीबन 220 225 का है। और अगर आप इसके अंदर 240 लेने आते हैं तो 3 सवा 3 के आसपास का रेट है। और 400 लेने आते हैं, 3:45 का भी है, 4 का भी है, 4:15 4:30 का भी रेट है। डिपेंड लोकेशन के ऊपर है। 600 पे अगर आते हैं आप, तो 5:15 5 5:45, डिपेंड लोकेशन, रोड कैसा है, 15 है 4 है 15 है 2 है, इसमें फ़र्क आता है। और अगर 1000 लेने जाते हैं तो तकरीबन 7.5 करोड़ रुपए के आसपास का प्लॉट है 1000 का। अंदर का। अंदर का मेन रोड का तो रेट ही कुछ अलग थे जी पहले, जी। अब रेट नीचे आए क्योंकि सोसाइटी ने इतनी सख्ती कर दी है
कि वो मेन रोड पे कमर्शियल यूज़ करने दे नहीं रहे। जैसे साइंटिस्ट ने कमर्शियल, तो उनका कमर्शियल ही प्लॉट था, तो उसमें बिल्डिंगें बन रही है, तो फ्यूचर में इसका भी हो जाएगा कमर्शियल, बट बहुत टाइम लगेगा कमर्शियल होने में, क्योंकि अभी रोड जो है कमर्शियल डिक्लेयर नहीं है इसके अंदर। अच्छा, अगर जो आपने रेट दिए हैं जैसे अभी 120 के, तो सेम रेट तकरीबन आपके पाक साइंटिस्ट के हैं। पाक साइंटिस्ट अगर हम रेटों की बात करें तो 144 गज का इस टाइम पे आपको 2+ का ही मिलता है, 2.25 के अराउंड मिलना शुरू होते हैं। फिर आपको अगर 240 की बात करते हैं तो वो तकरीबन आप कह लें 3.25 के अराउंड मिलते हैं हमें। फिर अगर हम 400 की बात करें तो 400 गज के आपके 3.25 से लेकर 4.25 तक के रेटों में आ जाते हैं। कुछ बेल्टेन की सिंगल की हैं, 100 फीट रोड के ऊपर आती हैं। तो यहाँ कॉर्नर, 3 साइड कॉर्नर, 1-2 प्लॉट हैं, उनकी वजह से बर्थ एक अच्छी बन जाती है, तो आपको 4.25 तक भी अंदर के प्लॉट मिल सकते हैं। अच्छा, मेन रोड पे इससे सारे कमर्शियल हैं, हाई राइज बनेंगे, तो मेन रोड के ऊपर तो इनके कोई प्लॉट आएंगे नहीं ऐसी नौयत पे। बस ये है कि थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये है कि अभी जो जैसे कमर्शियल खड़े हो रहे हैं 14 मंजिल, जी 16 जी मंजिल, इसके बैक पे जो प्लॉट्स हैं उनकी बेचारे को डी जी वैल्यू जी। हो गई है बहुत, क्योंकि वो सेल आउट नहीं हो रहे साइंटिस्ट के अंदर, उसको जो है वैल्यू इतनी अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि कमर्शियल की वजह से जो तो है। जाहिर सी बात है, वो प्राइवेसी डिस्टर्ब हो जाती है ना एक रिहायशी की। अब वो 400 गज का बंगला बनाएगा, उसने कभी ऊपर जाके बैठना है, सिटिंग करनी है, तो ऊपर सामने उससे फ्लैट्स है, तो थोड़ा बट ये है परेशान कि करेगा। अगर जिसको सिर्फ 400 में रहना है, मेरे ख्याल से जिसपे सिर्फ 400 में, साइंटिस्ट में उसको नाम मिले, टीचर में उसको नाम मिले, क्योंकि टक्कर की सोसाइटीज है ये, जी जी तो साइंटिस्ट में मिल जाएगा, क्योंकि जी जी। तकरीबन 250 के करीब प्लॉट है इसके अंदर, 400 के 250 के करीब, तो एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है 400 की, सिर्फ 400 उसकी कैटेगरी ज़्यादा इसके अंदर जी है। जी तो इस वजह से जो है ये यूनिक सोसाइटी रहेगी 400 के हवाले से, और जेंटी भी बहुत अच्छी आ रही है। मैं खुद अंदर विजिट जी जी। करता हूँ, मेरे रिलेटिव रहते हैं अंदर, तो उसकी वजह से जो है उसकी जेंटी भी बहुत अच्छी आ रही है। बट वही बात है कि जैसे मच्छर है, 3 साइड कॉर्नर की सोसाइटी है, और काफ़ी अच्छी रिंग रोड है, रिंग रोड उसका भी अच्छा है। बट ये कि मर्चेंट में ये कि आपको गेट अच्छे मिल जाएंगे फ्यूचर में। इसका गेट जो है सिर्फ 2 ही गेट दो मिलेंगे गेट। आपके, कमर्शियल के साथ जो करेंगे। अगर खुदा खास्ता ऐसे कमर्शियल में रश होता है तो एंट्री जो है गेट जो है इसमें काफ़ी रश हो जाएगा फ्यूचर में। ये इन फ्यूचर जो है वो पाक साइंटिस्ट वालों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस होगी यहाँ, तो ये पे वो आप कहेंगे रोड के ऊपर ये गार्ड बिठाएंगे कि आपके गेट के ऊपर जो गाड़ियाँ ना आए, क्योंकि कमर्शियल होंगे, कमर्शियल के अंदर मॉल भी बन सकता है, कुछ एक्टिविटी और भी हो सकती है, तो ट्रांसपोर्ट बहुत होगी, तो एक्सेस के लिए जो वो परेशानी ना हो, ये इनको बहुत देखना पड़ेगा। क्योंकि हमने गुलशन के अंदर कोलाची सोसाइटी है, उसके साथ सेम यही सीन है कि उनका जो है वो 60 फीट का रोड है एंट्री का, और दोनों साइडों के ऊपर स्टार्ट में कमर्शियल है, और कमर्शियल एक्टिव हो गए हैं उनके अब। तो अच्छा। वो जब आप अंदर जाते हैं, शुरू के अंदर कमर्शियल है, पीछे जाके रिहाइश है। अब अभी अगर वो परेशान हो रहे हैं, तो जिस दिन वो पूरी आबादी पे आ गए और कंस्ट्रक्शन हो गई पूरी कमर्शियल की और अंदर दुकानें खुल गई, तो लोग जो आएंगे वो हमेशा अंदर जाने वाले परेशान होंगे। जैसे ही आपका कराची यूनिवर्सिटी के पीछे गुलनार सोसाइटी है, 2 फ्लैटों के बीच में 40 फीट का रोड है, उसके ऊपर से आपने एक्सेस करना है, और दोनों शॉपिंग मॉल जो है वो आबाद हैं। आप दिन के अंदर तो, अगर आप नए बंदे हैं, मैं आपको बता दूं, तो आप गुजर जाएंगे, आपको ये भी नहीं पता लगेगा ये सोसाइटी के अंदर जाने का रास्ता भी है। अच्छा। वो दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी करके बीच में एक गाड़ी जाने की बमुश्किल जगह है, वो आपको पता भी नहीं चलता कि पीछे वैसे सोसाइटी है। इसका भी 40 फीट का रोड है, हाँ। दोनों जगह 2 गेट लगाए हैं, 2 गेट बनाए हुए हैं, इन आउट का दोनों गेट जी अलग जी। अलग बनाए हुए हैं। बट ये कि इसके अंदर ऐसा कुछ घुस सकता नहीं है, आपको पता है इसके जब हाँ एक मकान था, जब भी वही सकती है, आज भी वही सकती है। जैसे आपका मशरा से SBCA का भी सुना है कि वो अंदर नहीं जा सकती, जो मकान को देखते हैं वो जी जी। भी सुना है कि वो अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि सोसाइटी ने इतनी सख्ती रखी हुई है कि जो केडी का लॉ है उसी में घर बनाना है, उसी में घर बने। उससे हट के तो बनाना ही नहीं है। एक तो ये अच्छाई भी है, दूसरा भी ये है कि आप जो 4x3 बनाते हैं प्रॉपर, वो भी छोटे निकल जाते हैं, क्योंकि आप साइंटिस्ट में जो है जितनी जगह छोड़ने के लिए बोलते हैं, और दूसरी सोसाइटीज़ में वो तकरीबन कवर कर लेते हैं, जैसे मद्रास में कवर कर लेते हैं, मर्चेंट में भी काफ़ी हद तक वो कवर कर लेते हैं, कि जिससे आपको जो है वो अपना क्या बोलते हैं बेडरूम अच्छे मिल जाए, बेड क्योंकि अच्छे नहीं। आजकल जो भी मकान बिकते हैं उसके सबसे वो देखते हैं कि बेडरूम अच्छे होने चाहिए, लॉन्च और बेडरूम, ये 3 चीज़ें ज़्यादा देखते हैं खरीदने वाले। देखिए, एक जो जनरल, जो आप बेंगलोर की बात करें, कि हम 400 की बात करते हैं, 400 जब भी आपका घर होगा, उसकी जो खूबसूरती होती है, उसकी यही खूबसूरती है कि आपके 3 बेडरूम हो, लॉन्च हो, किचन हो, ड्राइंग रूम हो, एक आगे थोड़ा सा लॉन हो। अब जो हम रिसेंट के अंदर देख रहे हैं घर बनाते हुए मुख्तलिफ सोसाइटियों में, वो लॉन तो अपनी दूर की बात है, उनके आगे तो आगे सहन भी नहीं होता, वो सहन की जगह भी जो आगे कमरा बना देते हैं, तो वो बंगले की जो लोकेशन, बंगले की जो खूबसूरती है, वो खत्म हो जाती है, वो मन पड़ जाती है उससे। बट वो पहले ज़माने में था, अब जो ट्रेंड चल रहा है वो ये ट्रेंड चल हाँ, रहा है, क्या था फ्यूचर में फिर से ट्रेंड चेंज हो जाए, क्योंकि ट्रेंड तो चेंज होते ही रहते हैं। खूबसूरती इसी की, आप 400 गज का बंगला कहते हैं, बंगले के अंदर आपको सारी आसाइशें मिलनी चाहिए। वो आसाइशें खत्म करके हम एक बेडरूम निकाल देते हैं आगे एक्स्ट्रा।
दोनों की सोसाइटी, दोनों सोसाइटी में लीज प्लॉट भी मिल जाएंगे आपको, ट्रांसफर प्लॉट भी मिल जी जी। जाएंगे। मकानात जो है अभी दोनों में शॉर्ट है। अच्छा, मर्चेंट के अंदर आपको कमर्शियल्स मिल जाएंगे, अच्छे फ्लैट मिल जाएंगे रहने के लिए, जो कि साइंटिस्ट के मेन रोड पे मिलेंगे। बट ठीक है, साइंटिस्ट के जो मेन रोड पे कमर्शियल्स हैं वो बहुत महंगे होंगे फ्यूचर में, और अभी भी बहुत महंगे हैं, क्योंकि जैसी बात है वो 200 फीट रोड पे खुल रहे हैं। जी एक प्लाजा बन रहा है वो पूरा एक, तो उस वजह से जो है उसके रेट बहुत हाई खुलेंगे। तो मर्चेंट में ये कम बजट वाले जो जेंटी है, अगर वो लेना चाहते हैं फ्लैट 2 बेड DD, 3 बेड DD, 2 बेड लॉन्ज, बहुत सारे अभी फ्लैट निकलेंगे, आएंगे, बन रहे हैं, तो वो उनको मिल जाएंगे। कि अच्छी सोसाइटी के अंदर एक रहना बंदा हर कोई चाहता है, तो उसके अंदर आप जो है फ्लैट लेके आप रिहाइश करें, आपको एक जेंटी के अंदर एक अच्छी बड़ी सोसाइटी के अंदर आपको एक रहने का मजा आएगा रहने में। और दूसरी बात ये कि इसके जो कमर्शियल्स हैं और जो इसका मेन गेट है वो है भी 60 फीट रोड पर, और फ्यूचर में ये गेट और भी खुलेंगे, इन आउट का इसका भी खुलेगा, बट अभी सिक्योरिटी के पर्पज के से आबादी कम है बहुत, तो उसकी वजह से जो है इन्होंने गेट सिर्फ एक ओपन किया हुआ है। बस साइंटिस्ट के दोनों ओपन है, दोनों गेट बने हुए हैं। एक में तो सिर्फ इन और आउट होता है नॉर्मली, और जो कंस्ट्रक्शन का ट्रक जाते हैं और जिसमें हैवी सामान जाते हैं उसका गेट उन्होंने अलग बनाया हुआ है, एक प्रॉपर सिस्टम बनाया हुआ है। और मैं रिसेंटली अंदर में गया था, मैंने विजिट किया है, तो माशाल्लाह से 14 अगस्त में इनके अंदर फंक्शन भी हुआ है, साइंटिस्ट के अंदर बहुत अच्छा फंक्शन भी करवाया है। बड़ी क्या बहुत खूबसूरत मस्जिद बनाई है, जो कि स्कीम तहतीब में ऐसी मस्जिद किसी ने नहीं बनाई है। लेडीज़ की अलग बनाई है, जेंट्स की अलग बनाई है, और पार्क भी बहुत खूबसूरत और बहुत बड़ा पार्क बना रहे हैं, कि सोसाइटी को बहुत अच्छा लगेगा पार्क फ्यूचर में, जब वो कोई अब बन जाएगा, तैयार होगा, क्योंकि बाकायदा प्रॉपर उसकी प्लानिंग हो रही है। तो फ्यूचर लेवलिंग, अभी रोड का काम बहुत ख़राब है, रोड बहुत ख़राब है, क्योंकि अभी इन्होंने दोबारा से सर्विस की लाइनें, पानी की लाइनें डाली हैं सोसाइटी ने, और रोड की बहुत ही बुरा हाल हो गया है। और ख़ास तौर से जो 2 साल पहले जो बारिश का एक आया था, डैम का जो पानी आया था, उससे वो सोसाइटी पूरी डैम से भर गई थी पानी से, बहुत परेशानी हुई थी साइंटिस्ट वालों को। तो उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा एक निज़ाम, बहुत अच्छा एक उन्होंने एक सर्विस सिस्टम बनाया, और बहुत बड़ा मेन होल्स उसमें 100 फीट रोड से उसको लेते हुए अपने 200 फीट रोड पे जो नाला जा रहा है उससे वो ज्वाइन करेंगे, अभी कर रहे हैं, तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। इससे अभी क्या होगा फ्यूचर में, साइंटिस्ट के अंदर जो लास्ट टाइम पानी भर गया था फुल, अब वो ना भरे, क्योंकि मैंने बहुत हाँ बड़े वो होते हैं आपके होल होते हैं, वो पता नहीं जी कितने जी। इंच के होते हैं मुझे नहीं आइडिया, तो वो तकरीबन 4 से लेके चला रहे हैं, 2 लेके चला रहे हैं ये, एक समझ ले देखिए पूरा एक वो सिस्टम पूरा वो समझ ले लेके जा रहे हैं बरसाती नाले के लिए हाँ, पूरा वो। बरसाती नाले का काम अभी तेज़ी से चल रहा है इसका, जैसे जैन भाई भी बता रहे हैं। तो वर्किंग आपको, अगर आप पार्क साइंटिस्ट में भी जाते हैं तो वर्किंग आपको दिखती है यहाँ पे, सोसाइटी भी मेंटेन करने की कोशिश कर रही है अपने आप को। ये कि मर्चेंट नेवी जो है वो मेंटेन है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो मर्चेंट नेवी के अंदर आपको छोटे कमर्शियल मिल जाते हैं, जिसको आप पोर्शंस टाइप भी कह सकते हैं, लेकिन वो कमर्शियल के ऊपर खड़े हुए हैं। एक फ्लोर पे आपको 2 मिल जाते हैं, एक पे एक भी मिल जाता है, आपके बजट के ऊपर है। तो आपको यहाँ पे अगर लेने हो कमर्शियल तो यहाँ पे आपको छोटे कमर्शियल मिल जाते हैं। पार्क साइंटिस्ट में लेने तो वो पे आपको फ्लैट साइड ही मिलेंगे, फ्लैट मिलेंगे, वहाँ पे कमर्शियल नहीं है। और ताजिम भाई मजे की बात और जिसको 600 अदालत में रहना है स्कीम 33 में, वो मर्चेंट नेवी आ जाए, मर्चेंट नेवी आ जाए, हकीकत बात। क्योंकि ऐसी खूबसूरत और ऐसा सुकून है आपको कि आप सोच नहीं सकते, आप रात में आए, दिन में आए, आपको मजा आएगा, घूमने की मजा आएगा, कि आप लगेंगे कि वेल अच्छी सोसाइटी के अंदर मैं घूम रहा हूँ स्कीम नहीं, 33 के फिर अंदर। आप ये देखें ना कि इत्तेफाक है कि एक तो ये मर्चेंट नेवी जो है वो हाईवे के ऊपर लिंक हो गई, उसके बाद फिर हाईवे से इनको कट प्रॉपर मिल गया, और यहाँ पे बहुत एक्टिव रोड है ये। यहाँ पे आपको बसों के अड्डे मिल जाते हैं, 24 घंटे आपको बसें मिल रही हैं, ट्रांसपोर्ट आपको यहाँ मिल रही है, मार्केट आपकी जो कॉर्नर के ऊपर, तो पार्क साइंटिस्ट और मर्चेंट की दोनों की तकरीबन 24 घंटे ही खुली हुई है यहाँ पे। आप किसी भी टाइम पे खाने पीने की चीज़ लेने जाएँ, मेडिकल स्टोर जाना हो, क्लिनिक हो, हॉस्पिटल हो, यहाँ सब चीज़ें आपको करीब हैं। आपकी यूटिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। अगर आप ये पार्क साइंटिस्ट में या मर्चेंट में लेते हैं, तो एक एनवायरनमेंट आपका जो है ना वो बहुत स्टैंडर्ड वाला बन जाता है। यानी आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं हल्की जगह पे रहते हैं, आप स्कीम 33 आ गए, ये ऐसे हैं अंदर से जैसे स्कीम 33 के अंदर आते ही नहीं है ये। तो एक स्कीम 33 की अच्छी जेंट्री में से ये सोसाइटीज़ आती हैं, दोनों सोसाइटीज़ अपनी जगह एक ही तरह की हैं। मर्चेंट के अंदर 1000 और 600 गज की कटिंग एक्स्ट्रा आ जाती है, उसकी वजह से इसके अंदर बेनिफिट अच्छे मिल जाते हैं। फिर आप जो दोनों के अंदर कंस्ट्रक्शन आप प्रॉपर देख रहे हैं, मर्चेंट के अंदर तेज़ी से कंस्ट्रक्शन है, क्योंकि आपको जैन भाई ने जैसे बताया कि वो ग्रेजुएशन से कम वालों को पार्क साइंटिस्ट वाले नहीं देते हैं। तो आपको पता है ठेकेदार हज़रात तो बनाने के लिए जाते हैं, उनको परमिशन ही नहीं है वहाँ जाने की, तो इस वजह से वो जेन्युइन पार्टीज़ बना रही हैं अपने। मर्चेंट के अंदर जो ठेकेदार भी इस टाइम पे आया हुआ है, कंस्ट्रक्शन तेज़ी से जा रही है। आप सेल परचेज़ के लिए जैन भाई से भी रब्ता कर सकते हैं, सलमान भाई हमारे साथ होते हैं, उनके भी नंबर्स हैं, मेरा भी नंबर आपको मिल जाता है।
तो अच्छा मजे की बात है। बात को एक मैं एंड करता हूँ थोड़ा जी सा उसको करीब में लेके आके, बट एक है मैं एक चीज बताऊँ, ये समझ लें हम सोसाइटी से आबाद होने के बाद ना ये पुराना दौर आ गया है। जी जैसे हमारे अब्बा बताते हैं हम बाहर रोड पे खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, साइकिलिंग चलाते थे लोग, बीच में ये जो है हालात खराब की वजह से जो है ये सब खत्म हो गया था। आपको गली से बाहर निकलना खतरनाक हो गया था कि आप गली के बाहर बैठे हैं, आपको लूट के ले जा रहे हैं, बच्चे को उठा के ले जा रहे हैं, कोई सेफ नहीं है, लेडीज वॉक नहीं कर सकती थी क्योंकि स्ट्रेचिंग इतनी हो गई थी। तो सोसाइटी के अंदर आने के बाद ये हुआ है कि अब बच्चे साइकिलिंग चला रहे हैं, आपको पता है आपका बच्चा कहीं जाएगा नहीं सोसाइटी से बाहर, कहीं कुछ होना नहीं है, सोसाइटी के अंदर वो साइकिलिंग कर रही हैं, लड़कियां कर रही हैं, लड़के कर रहे हैं, माशा पर घूम रहे हैं, पार्क है अपना, वहाँ पार्क में जाके तफरीक हो रहे हैं, लेडीज जा रही हैं, वॉक करती हैं, माशा ऐसा माहौल हो गया आपका। खास तौर से जब रात के मगरिब के बाद फैमिलीज निकलती हैं बाहर रोड पे वॉकिंग करती हैं, सोसाइटी के अंदर वॉक करते हैं, तो एक अच्छा एक माहौल दिखने को मिलता है। जो बंदा को आज़ादी चाहिए होती है ना, वो यहाँ पे स्कीम 33 के अंदर सोसाइटीज के अंदर आके आज़ादी उनको मिली है। जी क्योंकि आप अगर पुराने एरियाज में जाएं तो ये पहले होता था, बट बीच में जो हालात खराब हुए उस वजह से जो है लोग अपने जो है घर के अंदर ही रह गए, ना बच्चों को निकलने देते हैं, या बाहर मत अच्छा। जाओ, एक वो हो जाएगा, स्नैचिंग हो जाएगी या कुछ उठा कर ले जाएंगे। तो ये चीज़ों का डर जो है आपका ये सोसाइटी के अंदर खत्म हो हाँ, गया है। ज़हन पे देखें, इसी के अंदर मैं आपको ऐड कर दूँ, जो स्कीम 33 के अंदर जो बॉन्डीवल कल्चर आया, वो एक बेहतरीन चीज़ आ गई कि अगर आपको मर्चेंट नेवी के अंदर किसी के पास आना है, तो आप मर्चेंट नेवी के अंदर आएँगे। उसके अलावा ऐसा नहीं है जैसे पुराने टाइम पे होता था, आप कोई भी बंदा कहीं भी जाना है तो आप अंदर से चले गए। अब आपको पता है अगर मर्चेंट नेवी में आना है, तो मर्चेंट नेवी के अंदर किसी बंदे के पास आना है, किसी काम से आना है, किसी ऑफिस पे आना है, जब भी आप आ सकते हैं। गेट के ऊपर गार्ड बैठे होते हैं, प्रॉपर आपको जो है वो मेंटेन उधर वहाँ पे रजिस्टर के अंदर एंट्री होती है, CNIC चेक होता है। कोई और मामलात हों तो उसके ऊपर वो फ़ौरन जो है वो एक्शन लेते हैं। जितनी भी स्कीम 33 सोसाइटी हैं, खास तौर पे मर्चेंट नेवी और पाक साइंटिस्ट वाले तो बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं इस मामले के अंदर, अंदर ही नहीं आने देते हैं ये लोग। तो ये छोटे-छोटी सी जो चीज़ें होती हैं, ये आपकी जो जगह होती है उसकी बहुत वैल्यू बनाती हैं। जो आप बड़े एरियाज़ के अंदर आप कहते हैं कि जी हमें ये फैसिलिटीज़ हैं, तो वो आपको स्कीम 33 की जैसी जगह के ऊपर भी आपको ऐसी अच्छी फैसिलिटीज़ मिलेगी। तो व्यूअर्स, ये थी एक छोटी-सी हमारी कोशिश पाक साइंटिस्ट और मर्चेंट नेवी के हवाले से, दोनों को हमने कंपेयर किया है। दोनों तकरीबन एक ही जैसे स्टैंडर्ड की सोसाइटीज़ हैं। तो इसके अंदर अगर आपको कोई कंस्ट्रक्शन के हवाले से, कोई सेल परचेज़ के हवाले से या कोई डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से कोई मामलात हो आपके, या कोई और आपको राय देनी हो, या कोई आपको मशवरा देना हो, या आप कह सकते हैं कि कोई आपको गलत बात लगी हो, उसकी आपने हमें इस्लाह करनी हो, तो हमारे नीचे कमेंट्स किया करें। आप लोग हमारे चैनल को लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, और दोस्त साहब आपको लाज़मी शेयर कीजिए, क्योंकि ये जो हमारी जो वीडियोज़ होती हैं प्रॉपर्टी से रिलेटेड होती हैं, जिन लोगों को इससे जो है आप लोगों को भी हेल्प मिलेगी, और आपके जो जानने वाले हैं उनको भी काफ़ी हेल्प आउट हो जाता है। उनको आना नहीं पड़ता है सोसाइटियों के अंदर, सारी नॉलेज आपको मोबाइल के ऊपर ही मिल जाती है। तो वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।